नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे मैं कुछ काम से ही आया था आपके पास। क्या और काम सही है, था? आप मुझे मिल गए, नहीं तो फिर मुझे कल मिलना पड़ता आपसे। बताइए बताइए क्या काम था? मैं ये कह रहा था, जैसे अब सोनिया पढ़ लिख भी रही है और हाँ, उसको काफी टाइम भी हो गया, तो मैं ये कह रहा था अच्छे से पढ़ रही है ना? बढ़िया पढ़ रही है। मैं तो पूछने का वक्त ही ना मिल पाता। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आंगनबाड़ी के वो निकल रही है नौकरियाँ हैं? आंगनबाड़ी में। क्या बात है, क्या बात अगर है। आप कहो तो मैं उसको कल शहर ले जाऊँ और उसका फॉर्म भरवा लूँ। ये सही है, ठीक है, ये बात ठीक है। पूछो क्यों? मेरी बहू पढ़ेगी लिखेगी, सही बात कुछ है, टीचर बन जाएगी, सही बात है, बच्चे होंगे, सही बात और हमारी भी गांव में जब जब हमारा देवर भान नौकरी करे तो हमारी बहू भी पढ़े लिखेगी तो कुछ काम में आएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जैसे ये काम आपने अच्छा बोला। तो मैं उसका फॉर्म भरवा दूंगा, आप उसको मेरे साथ भेज देना बस। तो कल ट्यूशन के टाइम पे ले जाइए। ठीक है, ठीक ठीक है ना? ठीक हाँ, है, ले जाना। ठीक है, राम राम। संभाल के जाना, संभाल के हाँ, आना। बिल्कुल, बिल्कुल, नमस्ते। ठीक है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी दीदी। हाँ, हाँ दीदी, वो आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? अरे वो कुछ नहीं, एक सीरियल आ रहा था तो उसमें मुझे हंसी आ गई। अच्छा चल तू छोड़, बात खत्म कर। तेरे मास्टर आते होंगे, ठीक है? मास्टर जी आएंगे तेरे, तो वो तुझे लेकर जाएंगे शहर माऊ। अच्छा। अरे अब तू पढ़ी लिख ली है, हाँ, हाँ। पढ़ रही है अच्छे से, बता, बहुत तारीफ अच्छे कर रही से। थी। तो वो तेरी जॉब का फॉर्म भरवाने ले जाएंगे, और शहर जाएगी तो बहुत दिन होगा तू कहीं घूम भी ना पाई है। देवर जी भी अभी तक आए ना जी, है, जी, तो जी। मार्केट से अपने लिए कुछ खरीद लाइयो जो तुझे पसंद आए। पैसे ले जाइयो, पैसों की कोई टेंशन वाली बात ना है, जी, ठीक है? और अच्छे से घूम फिर गए, तो चाटों का बड़ा शौक है, हैं? तो कुछ खाई आइयो, कुछ मेरे लिए ले आइयो, ठीक है? तुम्हारे लिए क्यों नहीं लाऊंगी, ऐसी बात क्योंकि मैं तो जा ना पाऊँ, तो बिल्कुल वक्त ना मिले। अब तू जा रही है तो मैं भी जरा कुछ खा पी लूंगी। बिल्कुल लेके आऊंगी, ठीक है? बिल्कुल। और बढ़िया से जाइयो, सीधी आइयो, ठीक है? हाँ मैं जा रही हूँ, आएंगे मास्टर जी तो चली जाइयो साथ में, और बंठन के जाइयो तेरे बढ़िया से। हाँ, गाँव में हमारी भी इज्जत है, ठीक है? हाँ, सर पे पल्ले ढाल के जाइए, कब मुँह उबड़े ऐसा करके जाइए जरा, बिल्कुल, है ना? दिखा, हाँ अभी दिखा। दिखा, तुझे तो पता चले हमारी नाक कटवा पे गाँव में। सही से रख। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही जाना है, ऐसे ही आना है, ठीक? दीदी, मैं चाय बना के पी लूं? हाँ पी ले, अरे तू कुछ भी कर। चलो, अच्छा हुआ कि कम से कम मुझे बाहर घूमने के लिए तो मिला। अब मैं यहाँ थोड़ा सज सवर लूँ, वैसे भी मैं तो बड़ी बोरिंग टाइप की सी हो जाती हूँ यहाँ। चलो, थोड़ा सा तो बाहर मिला। कैसी लग रही हूँ मैं? एक जहर सजना है मुझे। अरे अभी तो ये घूंघट का सिस्टम हो रहा है। चलो, यहाँ तो कर ही ले रहे ना, बाहर किसने देखा। अब मैं बन गई एकदम संस्कारी बहू। अरे सोनिया, सोनिया जी, वाह एलिफेंट यार, आज तो तुम बहुत क्यूट लग रही हो यार। अरे मैंने अपने असली रूप में आई कहाँ हूँ, अब आई हूँ। कुछ भी सही, आज तो तुमने कहर डाल दिया। सच्ची? सचमुची। अब चलते हैं ना घूमने। पर यहाँ से ऐसे मत जाओ, यहाँ से तो घूंघट कर लो यार। और देना पल्लू देना। पल्लू मैं ही उड़ा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एलिफेंट। ठीक है। आओ, चलो। हाथ अरे। नहीं पकड़ना, ऐसे ही चल रहा है। आओ। अब ऐसा है, अगर कोई मिले ना तो कह देना कि मैं फॉर्म भरने जा रही हूँ शहर, ठीक है ना? आंगनवाड़ी का। बिल्कुल। आओ। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते लल्ला, नमस्ते। और राम सिंह लल्ला, कब शादी कर ली? अरे ताऊ जी, अरे लड्डू भी नहीं खवाए मुझे। अरे ताऊ भाई बहुत बात रहे तेरी भाई। अरे बहुत बढ़िया लग रही है, अरे देखो ताऊ जी, लंबा घूंघट है। ताऊ जी मेरी बात तो सुनिए ताऊ जी। क्या बात ताऊ है? जी, मेरी बहू नहीं है। फिर ताऊ जी, वो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था उनके भाभी जी के घर पे। हाँ हाँ, ये उनसे छोटी वाली है जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, गुड़िया को। अच्छा। हाँ, तो ऐसा अब ये पढ़ाई तो इसकी कंप्लीट सी है, तो इसका आंगनबाड़ी में फॉर्म भरवाने जा रहा था कि एक पढ़ी लिखी लड़की होगी हमारे गांव में, समाज में, तो ये हाँ। भी बेचारी ट्यूशन स्कूल चला लेंगी। ताऊ जी, तो तू जा रहा है साथ उसके? जी ताऊ जी। जहाज डूबे हो, मतलब ताऊ जी? से नहीं बचना जहाज।
जहाज डूबे हो। अरे क्या हो गया ताऊ जी? ये उसूलों के खिलाफ है हमारे। अच्छा ये बात पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, मेरा भविष्य बनना है तो बीच में आगे बढ़ना हाँ, की तरह बताइए। कूदने हैं? कितनी बोल रही है ये? नहीं ताऊ जी वो सही कह रही है। आप कोई स्त्री मुझसे बोल नहीं सकती इस गांव में। ना आपसे ना, मिली नहीं शादी है? नहीं हुई। अरे सही कह रहे हो, शादी हुई नहीं तो स्त्री के बारे में क्या जाने। है चलिए आप चलिए सोनिया बेटा जी। मैं बता रहा हूँ, देख बच के रहियो। अगर नाक नहीं कटवानी तो ये अपनी अरे बेफिक्र रहिए ताऊ अरे जी, रहने दो, नाक नहीं उसको कुछ भी नहीं ये- कटेगा। क्या क्या कह रही है? ताऊ जी क्या आप बात- शब्द कह रही है मुझसे? उसकी बातों को छोड़िए ताऊ जी, वो ना समझे अभी। जहाज डूबेगा। अरे ताऊ जी आप तुम मेरी चलो जी, लोटा लुढ़केगा। बेबी चलो। बेबी हाय बड़ी जी। आओ। हे भगवान, उफ, क्या हो गया? ये बूढ़ा तो बड़ा बदतमीज था। तो यार ये बात तो हकीकत है। मुझे तो सब लोगों ने कहा था कि इसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं इससे दूर ही रहता हूँ। अरे सही कह रहे हो। एक बात बताऊं, आजकल किसी की कामयाबी को देख के लोगों को तो जलन होती ही होती है। ये बात है तुमने ना? एकदम करेक्ट की है। अब चक्कर क्या है ना, मेरा भविष्य बनना है। तुम पढ़ तो ये लियो। चाह नहीं रहा मैं पढ़ लूं। ऐसा है इन लोगों के घर में समाज में कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं है, तो इन लोगों को जलन होती है कि दूसरे का बच्चा पढ़ नहीं रहा है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुढ़ा हमारे बीच में कांटा जरूर बनेगा। अरे कोई बात नहीं, इस कांटे की तरह इस पेड़ को उखाड़ फेंकूंगा मैं। आओ चलो और मैं तो इसका उखाड़ी फेंकूंगी। चलो आओ पार्क घूमते हैं। वैसे बेबी तुम्हें खाना पीना कैसा लगा यहाँ का? सो अमेजिंग। हाँ इतना अच्छा, मुझे इस रसगुल्ले बहुत अच्छे लगे, अरे तुम्हारे फेवरेट है ना इसलिए। व्हाइट वाले। व्हाइट वाले और गोलगप्पे। अब बहुत अच्छी पानी पूरी लगी यहाँ की। अच्छा तो एक बात बताओ बेबी, अरे यार ये सब आंगनबाड़ी और ये सब नौकरी और यहाँ का पार्क तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बहुत इसी ज्यादा। खूबसूरती को दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया था, क्योंकि एक फूल को और एक फूल की जरूरत होती है। तो मैं ये सारे फूल तुम मेरी फूल हो ना, ये सारे फूल तुम्हें दिखाने लाया था। मेरे पति क्या हो गया? तो ये समझ लो कि बस आए, जी मतलब मतलब कि बस काम तमाम किया हाँ। और चले गए। अरे आज छी। तक मुझे 10 रुपए की लिपस्टिक तक नहीं दिलाई, अरे बड़ा गंदा आदमी है। और कभी हनीमून पे नहीं ले गए। हनीमून? जो भी किया घर यार में मैं भी जाना चाहता हूँ हनीमून पे। हनीमून होता कैसा है? ओ माय गॉड बेबी, कैसी बात कर रहे हो? हनीमून कैसा होता है तुम्हें नहीं पता? नहीं पता यार। अभी जो हम आए ये हनीमून ही तो है। हनीमून खाली घूमने फिरने को honeymoon? घूमना फिरना होता है और अच्छा अच्छा चलो, ये अंदर की फीलिंग्स मत जगाओ अभी से। अच्छा मैं ये कह रहा था, अब तुम यार आंगनबाड़ी की बात करती हो, ये सब छोड़ो ना। फिर? मैं कहता हूँ कि तुम आंगनबाड़ी में जॉब करके करोगे क्या? मैं तुम्हारी जॉब एक बैंक में और मैनेजर की पोस्ट पर लगवाऊंगा, अगर सच्ची? तुम्हारा और मेरा साथ बना रहा तो। कैसी और बात। उसके बाद तुम उस आदमी को डिवोर्स देके और मेरे साथ रह लेना। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और वैसे ही मैं तो उस घर में सच्ची में ही परेशान हूँ। वो तो कह लो कि मेरे मम्मी आदतों पापा की ने कर वजह दी से। शादी, हाँ। जमीन जायदाद देख के कर दी बस। हाँ अब ये आजकल लड़की यही खुश होता है। रहेगी। आजकल यही होता है यार। हमारी बिरादरी में तो ऐसा ही होता है। चलो छोड़ो इन सब बातों को और आगे का कुछ फ्यूचर डिसाइड करते हैं हम लोग साथ में रह के। चलो। आओ। अरे ताऊ जी राम राम। राम 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 बहू राम राम। और बेटा बढ़िया है? एकदम बढ़िया ताऊ जी, एकदम बढ़िया। अच्छा एकदम, हाँ। हमें भाई एक बात बहुत इट रही है। क्या हो गया ताऊ जी बताओ। अब हम कह दें? अरे ताऊ जी आज तक मैंने आपकी कोई बात को रोका है, जो अब रोकूंगी बता दो। हम तुम्हें बता रहे हैं, बताओ ताऊ जी। सुनो मेरी बात। हाँ। तुम्हारी वो कौन है? जेठानी देवरानी है? अरे छोटी बहू है मेरी। छोटी बहू? जेठानी मेरे बाद है कौन? सुनो तो सही, छोटी बहू तुम्हारे बहुत अच्छे गुल खिला रही है। इससे अच्छा है कि उसे न पढ़ाने के बजाय आप उसे अपने घर में बैठा लें। अरे ताऊ जी लगाम रखो, धीमे रखो। लगाम अरे रखें? बिना सोचे समझे, बिना मेरी बहू देखे, बिना कुछ जाने पहचाने तुम मेरी बहू के, मेरे घर की इज्जत के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो। देख बेटा, ये बात तुम्हारे मुंह से शोभा ना दे रही। मेरी बात सुन। देख ये इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है गई, धूप में मेरे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, समझ रही है? तुम्हारी बात ताऊ जी मैंने मान ली, और सुनो- लेकिन तुमने मेरी बहू देख का लिया? ऐसा क्या देख लिया मेरी बहू का बेटी- जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? अरे बादल फाड़े दे रहे हो हम तुम। जो बोल रहे हैं नहीं वो ही सच है। क्योंकि क्या अगर सच? तुम्हें अगर अपनी इज्जत नहीं लुटवानी इस गांव में, तो अच्छा रहेगा कि अपनी छोटी बहू को बुलाओ और घर में बैठा हमारी लो। इज्जत ऐसे ना नीलाम हो सके। हाँ अच्छा हम बहुत सख्त किस्म के हैं घर को लेके, और सब मेरी आदत को जाने। मैं खरा जूता रखती हूँ,
ना तो किससे बात करना ना कराना, अपने काम से काम रखती हूँ। और ऐसी मेरी छोटी बहू है, मेरी छोटी बहू बहुत सुशील है, गुणवान है, घर के घर में रहती है, पढ़ाई की कहीं पढ़ाई कर रही है, जॉब की कहीं तो जॉब के बारे में जा रही है। अरे तो बेटी हम तो तुम्हें देखो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी तुम हम पे अर्रा के आ रही हो, ये बात ठीक नहीं है। अरे बाबूजी कैसी बात कर दी, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बहू ऐसी ना ठहरी। अब ये बताओ तुमने मेरी बहू कहाँ देख ली और कैसे बात कर रहे हो? अरे वो राम सिंह का लड़का है, हाँ हाँ, कोचिंग जो पढ़ाता है। अरे बिल्कुल पढ़ाता, जानते उसके साथ तुम्हारी छोटी बहू गई थी, हाथ में हाथ डाल के, हाथ पकड़ के। अरे ताऊ जी आंखों का धोखा। अरे आज मैंने देखा था, मैंने अपनी बहू को खुद भेजा उसके साथ, क्योंकि वो फॉर्म भराने गई बेटी है। मैं धोखा नहीं खा सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, खूब दूध पिया है जिक्के मैंने। सच बताओ, हाँ। अगर ऐसी बात है बाबूजी तो मैं तुमसे वादा करूं, बहू का सच बता रही है, जूतों से स्वागत करूंगी घर जाकर। अब जूतों से करो या चप्पलों से, हमने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया इस बात के लिए, कल कलावा को गांव में ढिंडोरा पिटे। बस बाबूजी अब और न सुन पाऊंगी मैं आगे, बस। मैं आगे आज ही बात कर लूंगी बहू से। जो भी करना है आज कर डालो बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है बाबूजी। अरे छोटी बहू, थक जाऊं, ये सर पे पल्ला ढाई ढाई पूरे दिन अंदर बाहर। अरे छोटी बहू, अरे आ जरा जल्दी को, मुझे कुछ काम है। जी दीदी। एक बात बता जी। मैंने तुझे फॉर्म भरने भेजा था कि नैन मटक के करने बैठा था उस लुच्चे के साथ, हैं? और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू उसके साथ हाथ पकड़ के घूम रही थी? मैंने कहा था सीधी जाइयो, पीछे पीछे चलती, तूने उसका हाथ कैसे पकड़ा? अब मैं गांव में सर उठा के चलूं या ना चलूं? अपनी मेरी नाक कट कर गई। आज मुझे गांव के प्रधान जी ताऊ जी जो है, उन्होंने 20 रास्ते मुझे रोक के जलील कराया, पता है तुझे? दीदी तुमसे ये कहा किसने? ताऊ जी ने मुझे रोक कर बीच रास्ते में, पता है क्या कहा? अपनी बहू को घर बिठा ले, तेरे तो कपड़े फटने वाले हैं बीच रोड पे, तेरी बहू तो मुंह काला कराएगी। और कहा तू तेरा सर उठा के चलती है, सर में पल्ला ढाले, और वो तो जबान जोड़ी कर रही, मुझे बदतमीजी करी मेरे से। दीदी ये तो सब झूठ बोला है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं उनसे। खैर मना ना कही तेरे बाबूजी से, तेरे ससुर साहब से। अगर ये बात ना पापा जी को पता चल गई, या तेरे लोग को पता चल गई, या तेरे भाई को पता चल गई, तो सोच आज के आज तू अपने घर जाएगी और अपने घर वालों से कहियो मैं तो मुंह काला करा के आई हूँ, जिंदगी भर शादी ब्याह बच्चा कुछ ना, जिंदगी भर अपने घर वालों के जूते खाइयो। दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो ससुराल की छूटी हुई की कहीं इज्जत नहीं होती, याद रख ले तू मेरी बात को। दीदी मैं सही बता रही हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और देखो सुनो मेरी बात क्या है कि देखो मेरी तो नौकरी लगने वाली है। अब नौकरी लगने वाली है, अब हमें कोई नौकरी नहीं करानी, अब हमें तुझसे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करानी, जितना पढ़ना था तूने पढ़ लिया, अब तू घर में बैठ बस, अब मुझे तुझसे कुछ नहीं कराना ना। दीदी ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसी बात है दीदी मैं सच्ची बता रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। देखो दीदी मेरा फ्यूचर बन जाने दो प्लीज दीदी, देखो मैं पढ़ूंगी लिखूं, मैं इतनी तो पढ़ गया, मेरी जॉब लगने वाली है। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, और मैं अगर ये बात पापा जी को या तेरे लोग को पता चल गई ना, तो मेरा गिरेबान खींचेगा। गिरेबान कैसे खींचेगा कि भाभी तुम पे भरोसा करके मैंने अपनी बहू छोड़ी थी, तुमने मेरी बहू तो दूसरे के साथ चिपकवा दी और मेरी बहू भाग गई, मेरी क्या इज्जत रहेगी? देवर जी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो कहीं की भी न रहूंगी। मेरे अपने माँ बाप को, अपने ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी कि ऐसी जेठानी थी जिनने अपनी दौरानी भगा दी, दूसरे के साथ सेट करवा दी? दीदी ऐसी कोई बात ही नहीं है ना, अब ना सुनूंगी बिल्कुल भी, ये बात यहीं खत्म हो गई। अब तू घर के अंदर रहेगी, अपना घर चलाएगी बस, और उसे तो मैं देख लूंगी अब। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया भाभी जी? कोई बात नहीं हो गई। ऐसे आपका चेहरा इतना टेंशन? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात है तो हमें बताइए। ना मैं तो बाहर को जा रही थी। उधर इतनी दूर आप खड़े हो गए। अरे हाँ मैं बस बाहर को जा रही थी, कुछ काम था मुझे जरा। चलिए तो आप मैं ट्यूशन पढ़ा देती। नहीं आप यहीं रुको। क्या हो गया? हमें अपनी अब बहू ट्यूशन नहीं पढ़ानी, जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया, अब वो घर में रहेगी। उसके लोग ने, मेरे देवर जी ने मना कर दिया बिल्कुल साफ। भाभी जी ऐसी क्या बात हो गई जो अरे हमें नहीं पता आपसे पढ़ाने के लिए? अरे उसका आदमी जाने और हमारे ससुर साहब जाने, भी जिंदा है, सब मर थोड़ी ना गया कोई मेरे घर भाभी जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बताइए। नहीं हम बात बढ़ाना कहना सुनना ही चाहते। तो ऐसे बीच में पढ़ाई छुड़वाने का क्या मतलब है? देखिए मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे स्टूडेंट को मेरे पास से क्यों छुड़ाया जा रहा है? अरे हमारी मर्जी, हमारा घर, हमारी बहू, हमारी मर्जी। बच्चे किसी के शिक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना। कोई बात नहीं जी, खत्म करो, आप जाइए, खत्म करो बात, हम नहीं कुछ कहना चाहते। देखिए मैं तो आपको समझाने वाली बात कर रहा हूँ, हम समझ गए। अब ये हमें समझाएगा, इज्जत बेइज्जती हमारे घर की निकली जा रही है, सही इज्जत समझावे, बताओ। अरे यार मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात तो हुई है, नहीं तो ये ऐसे अचानक ट्यूशन की मना कर दी।
लेकिन यार मैं भी क्या करूं, मैं उसके बिना रह भी नहीं पाऊंगा और वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तरकीब तो निकालनी पड़ेगी जिससे मैं कुछ ना तो उसको एक बार देख तो सकूं। बहू, और ही बहू बाहर निकल गया। बड़े प्यार दिखा लिए तुझे, लाड़ प्यार में तो बिगाड़ दिया। जी दीदी। अब मेरी बात तो सुन ले, इस घर में पूरा काम करेगी तू। अब सानी करेगी, दूध कड़वाएगी, साथ में लगकर सारे काम करेगी तू। और सुबह 4 बजे उठ के भैंसों का सब कुछ तैयार करेगी उन्हें खाने का। सब समझ में, इतना याद रख ले तू। हाँ, और बिल्कुल भी मेरे साथ साथ चलेगी, घर में बिल्कुल अकेला नहीं रहने देना। और जाकर चुपचाप पानी भर के ला, मैं जब तक जरा चाय पी लूं। हाँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ओ दीदी, मैं मेरा पारा बहुत गर्म है। दीदी मैं कुछ बोलूं? बोल। देखो, किसी की बातों में आके अपना घर मत बिगाड़ो दीदी। अरे मैं घर में बिगाड़ रही, मैं तो अपनी इज्जत बचा रही हूँ। और तू मुझे सिखाने की समझाने की कोशिश मत कर बिल्कुल भी। हाँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची ना हूँ। और जिसकी तू बहू है ना, उसे पाल के मैंने ही बड़ा करा और इस घर में तुझे लेकर आई हूँ मैं। और मुझे बाहर वाले यूं ही नहीं कहेंगे, मेरी बहुत इज्जत है, देवर जी की बहुत इज्जत है। कल को मैं देवर जी को क्या जवाब दूंगी? और मैंने नहीं सोचा था तू ऐसा करेगी। मैंने तो चाहा था तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, टीचर बन जाए, हमारी इज्जत तो सर ऊंचा होए। इसकी भाभी तो थी पढ़ी लिखी, घर चलाने वाली। और भाई छोटी बहू भी ऐसी दीदी वैसे एक बात, पढ़ाया लिखाया। और तुझे लास्ट मौका दे रही हूँ मैं, बस। अब इससे ज्यादा और कोई मौका मैंने तुझे अपनी औलाद समझा, अपनी बहन बेटी समझा। सोचा अरे दुनिया की बहू ऐसे रहे घूंघटों में, बिल्कुल कसी मसी रहे, मार के अपने दिल के शौक मौजम में। जा दूसरे के साथ बाजार जा, दूसरे के साथ शॉपिंग कर, जब फॉर्म भरवा के आ बेटे मैडम बन के जाइए। बिल्कुल हम तुझे सारी आजादी दे रहे, पूरे दिन हम घुलते हैं धूप में, मैं जाऊं घर का मैं करूं, सारे काम करूं, तेरे किसी शौक मौज में मैं कमी नहीं छोड़ती। अरे औलाद की तरह तुझे रखा, बड़ी भाभी होने का तुझे कभी मैंने एहसास ना दिलाया कि मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ। लेकिन नहीं, तूने सब मट्टी गलीत कर दिया। बस गलती हो गई, अब ना मैं माफ कर पाऊंगी मैं। अब मैं ला रही हूँ तेरे लिए तो काम धंधे, तो मैं सिखाऊंगी, करेगी तू काम। अब उस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगी। पकड़ इसे और जाकर चुपचाप जाइए, घूंघट करके सीधी जाइए, सीधी आइए। अगर मैंने तेरी कोई खराब सिगनी शिकायत तो फिर देख तू मेरा रंग। से बीच का बुड्ढा वो बुड्ढा है, अब उसकी लुंगी ना फाड़ी ना मैंने भी, तो मैं भी इस घर की बहू नहीं। मेरी जेठानी के कान उसी ने भरे हैं। आजा, तुझे लुगाइयों का चस्का दिलवाऊंगी यार। अरे कन्हैया बात बुड्ढे अरे हैं? अरे बेटी पहले में गया घूंघट है ना। हाँ? ये बता तू मुझे, तूने मेरे घर में आग लगा के क्या क्या मिल गया तुझे? मैंने कब आग लगाई थी? मैंने कब आग लगाई थी? हाँ। हैं? मैंने कब आग लगाई थी? हैं? तेरे ना ये नट बोल्ट ना ऐसी कलसियां मारूंगी इसमें खींच के जो सब टूट फूट हो जाएगा। अरे बात क्या हो गई? और सुन, तू क्या कह रहा था मेरी जेठानी से? क्या? मैं हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे थे, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे थे। हाँ। हाथ में हाथ पकड़ के। मैंने तो भाई तेरे भले के लिए सोचा था ये सब। मेरे भले के लिए कहता ना तो मेरी जेठानी से चुगली नहीं करता। समझ में आ गई ना? ऐसी गलत फहमियां नहीं पैदा करता उनके दिमाग में। तूने तो मेरा फ्यूचर खराब खैर करवाई दिया है ना, लेकिन तुझे भी मैं बकसने वाली नहीं हूँ। और तू क्या कह रहा था कि हाथ में हाथ डाल के चली थी? मेरा यार है, मेरा आशिक है, मेरा प्यार है, मेरा लवर है। बता, सुहाग रात बनाई मैंने उसके साथ। अब बता तू क्या करेगा? ऐसे बचन मत बोलो बेटा। बोल ना, तूने तो कभी किसी के साथ एक चुम्मा तक नहीं लिया है ना, जो तू सुहाग रात का मतलब ही नहीं समझ सकता। बेटी ऐसी बात मत सुन करो मेरी मेरे बात, सामने। सुन अभी तू सुन। तूने तो मेरी लाइफ बर्बाद करी, लेकिन अब मैं तेरी लाइफ बर्बाद करूंगी। अच्छा ये ऐसा मत करना, मैं इस गांव का सरपंच हूँ भाई, मेरी इज्जत चली जाएगी। हाँ, खाता नहीं है गांव का सरपंच, गोबर खाता है, गू खाता है, रोटी तो खाता नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे तेरी शादी नहीं हुई ना, तो वो फीलिंग तो तेरे अंदर है ही नहीं। जब तेरी शादी हो गई इस गांव में आई थी ना, उस समय मैं तेरे उस लड़के की शादी बहुत नाचा था। तेरे शादी मैंने जब गांव में जब बारात आई थी ना, जब तू इस गांव में आई थी तो सारी तैयारियों में मैं रहा था। अगर मुझे पता होती कि तू मेरी जिंदगी में कांटा बनके मेरी जिंदगी में चुभेगा, तो मैं उस शादी में ना तेरी गर्दन तो मार देती मैं, चाहे मुझे भले ही फेरों के साथ फेरे लेके जेल जाना पड़ता। बस करो बेटा, बस करो। अब तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी मैं हल्ला मचाती हूँ। नहीं। हाँ, नहीं। अभी कहूंगी कि इसने मेरा पल्लू उतारा। हाँ, मेरे ब्लाउज फाड़ा मेरा। अरे ऐसा नहीं किया मैंने कभी ऐसा किसी स्त्री के साथ नहीं किया है। ऐसी अभद्रता प्रवचन मैंने कभी नहीं सुने। शादी नहीं हुई होगी ना तो करेगा कहाँ से, है ना? तेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं चलती। क्या? ठहरा रड़ुआ। अरे तू ठहरा रड़ुआ। चुप कर। तेरी कभी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से हुए
गलत कामों में नहीं पड़ा बेटा। अरे तू भले ही गलत काम, जब तू नहीं पढ़ा और दूसरे कर रहे हैं तो उन्हें क्यों रोक रहा है? मैंने हमेशा पूजा की है, ईश्वर की पूजा। पूजा वो की तो मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो ईश्वर की पूजा की आड़ में कैसे कैसे काम करते हैं। बुड्ढे मुझे भी तेरी सब कुछ पता है। तो मैं तेरी सब कुछ जानती हूँ। मेरी क्या पता? हाँ मैं जानती हूँ, तू मेरे ऊपर गंदी नजर डालता है। मैंने आज तक तू उस दिन मुझसे चुम्मा मांग रहा था, वही है ना? ऐसा मांग रहा था ना? मैंने नहीं मांगा। अरे कह रहा था कि मुझे एक चुम्मा दे दे। मैं तो जानता ही नहीं चुम्मा होता क्या है ये। चुम्मा नहीं जानता? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। चुम्मा नहीं जानता? चुम्मा नहीं जानता। चुगली करना जानता है कि दूसरों के हाथ में हाथ डाल के दूसरे की बहू कैसे चल रही थी, दूसरे घर में आग लगाना, दूसरों की जिठानियों को भड़काना। तूने किसी को भड़काया ना होगा, लेकिन तूने जो मेरी जिठानी से जो उल्टी सीधी बातें कही है ना, और उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छुड़वा दी। बेटी, मैं टीचर बनने वाली थी, टीचर। बेटी वो मैंने तुम्हारे हित के बारे में कहा था, क्योंकि तुम गलत रास्ते में जा रही थी। अरे दुनिया जा रही है गलत रास्ते में, तूने ठेका ले लिया सुधारने का। मैं अपने गांव को कभी नीचे कभी नाक नहीं कटने दूंगा अपने गांव की, जब तक मैं प्रधान और जब तक मैं यहाँ का सरपंच रहूंगा। एक बात बता, उस मोहल्ले की कल लौंडिया भाग के गई, क्यों नहीं रोकी उसे? मैं उसका तबादला करवा के आया था। अरे तेरा घंटा तबादला करवा के आया ये था। कैसी कैसी नीच वाली बातें कर रही है। अब मैं नीच पने पे उतर आई हूँ तो करूंगी ना, नीच पने पे मैं उतर के आई मुझे हूँ। माफ करो बेटी। मैं नहीं माफ करूंगी तुझे, और अभी मैं हल्ला मचा दूं कि इसने मेरी इज्जत लूटी, वो भी तगड़ेपन से। मैंने नहीं लूटी कभी इज्जत। और मैं ये भी कहूंगी कि इज्जत लूटने के बाद मुझसे ये कह रहा था कैसा फील हो रहा है। मैंने कभी नहीं कहा। और कहा था, इज्जत अभी मैं कहूंगी कहा था। मैं इज्जत लूटना तक नहीं जानता किसी की। मैं कैसे लूटना नहीं लूटूंगा जानता? इज्जत? अरे मैं बताऊंगी ना कि कैसे लूटी थी। मैं नहीं जानता। मैंने कभी किसी की इज्जत नहीं लूटी कभी। जेठानी आ रही है, पकड़ से। अब और पानी सुन, भर के लाऊंगी मैं। अरे तू पानी भर के नहीं लेगा। सुन, अगर मेरी जेठानी से कुछ भी कहा ना, तो उसी के हाथों कुचलवा दूंगी तुझे। कह दूंगी कि मेरी इज्जत लूटी, जिसने तुम्हें भड़काया उसी ने तुम्हारी बहू के ऊपर गंदी नजर डाली और इज्जत लूटी। इतना कूटेगी। तू जानता वो कैसी है? ईश्वर बचाए। जानते आ रहा है तू कैसी है? वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं आज कहाँ फंस तेरा ना भत्ता बना के, आलू की कचौड़ियाँ बना के खुद खाएगी, मुझे खिलाएगी। समझ में आ गई? प्रभु मुझे बचाओ, कहाँ फंसा दिया। अगर मेरी जेठानी से कुछ भी कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो तेरा जिंदगी भर का तबादला कर देगी वो। मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई। अरे बहू। दीदी हाँ। अरे ताऊ जी ये दे दो। अरे ताऊ जी के हाथ में मटकी क्या कर रहे अरे मैं देख रहा था वो हल्की के बारी है। अरे ताऊ जी तुम भी मजाक करने मैं लेके आऊंगा एक मटकी ऐसी अपनी। अच्छा। कुछ नहीं दीदी, वो पानी पीने के लिए। बस ऐसे ही पूछ रहे थे बेटा कहाँ जा रही है, तो मैंने बोला, मैंने कि ताऊ जी मेरे पैर में ना कुछ चुभ गया, तो मैंने बोल दिया ताऊ जी ने एक तरफ। अच्छा कोई बात नहीं। चल तू पहुंच जल्दी घर पे, मैं भी बाहर से होकर आ गई, तू पानी लेकर ना बहुत सुलझना आ रही है भाई। हाँ बहुत बढ़िया। मैंने तो तुम्हें कहा था बहुत अच्छा। कि मेरी बहू जैसी तो पूरे गांव में ना हो ना। लेकिन तुम मेरी बात को नहीं चलने दी। इस जैसी तो बहू पूरे गांव में नहीं हो सकती। और मेरे बहू जैसी एकदम नेक सुशील सुंदर गुणवानी बहू ना होगी। नहीं होगी। मेरी बहू तो है ही अच्छी, लेकिन लोग बागों गलत फहमी हो जाए। हाँ लेकिन घर की इज्जत बहुत अच्छा। हमने मना कर दिया ट्यूशन नहीं पड़ेगी, तो मेरी बहू ने एक बार भी जिद नहीं करी, मना कर दिया मेरी बहू ने। ठीक है भाई ठीक है, ऐसी बहू नहीं होगी। हाँ चल रही हूँ मैं। ठीक है भाई, मैं भी चल रहा हूँ। चलो तो चलो। अरे वाह, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? पहले दूर से बात करो जरा। मतलब रटू, ये तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम दोनों के बीच में कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। वो एक नादानी थी, वो एक गलती थी जो मेरी दीदी ने मेरी आँख खोल दी। वो तो अच्छा है कि देवी जैसी बहन मेरे घर में थी, है ना। हमेशा उन्होंने मुझे औलाद की तरह पाला। मतलब एक इतना घर की बहू होके उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये गलत है। चाहे मेरे पति दूर हो चाहे पास हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो यार, तुम लेकिन ऐसे मैं कैसे अपने कह घर की सकती हो? मान मर्यादा, अपने घर की इज्जत दाव पे नहीं लगा सकती, इसलिए क्योंकि उनके घर की इज्जत मेरे घर की इज्जत, और क्योंकि यही मेरा घर है। तो यार तुम ऐसे कैसे जो कह मेरे सकती से हो? गलती हुई, भगवान हे भगवान मुझे इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ आगे से मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और भूल जाओ कि मैंने तुम पे ट्यूशन पढ़ा था या मैं तुम्हारे साथ घूमी फिरी थी। वो तो गलती मेरी ही थी ना, मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारे साथ चली गई। वो तो अच्छा है कि मेरी दीदी ने मेरे ऐन मौके पे आके मेरी आंखें खोल दी, वरना ना जाने नादानी में मैं क्या कर बैठती, अपने घर की इज्जत मट्टी में मिला देती। यार तुम ऐसा मत करो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, और इतना सब कुछ हमारे बीच है, मैं कैसे भूल सकता हूं? हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं एक शादीशुदा लेडीज हूँ, और मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। ये मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचूं, मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि एक औरत के। बहुत देर हो गई तेरी बकबक सुनते सुनते। ए मिस्टर, तू समझता क्या अपने आप को? इतनी भी सीधी नहीं हूँ मैं, समझ में आ गई ना। घूंघट वाली बहू समझने की कोशिश मत करना तू मुझे। मैं घूंघट वाली बहू भी हूँ
और एक घर की लक्ष्मी भी हूँ और अपने घर की इज्जत और अपने पति की एक पत्नी भी हूँ मैं। समझ में आ गई ना? ये डराने धमकाने की धमकी किसी और को देना। लेकिन ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है, याद रखना तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा। एक बात बताऊं, डराने धमकाने की धमकी किसी और को देना मैं उन लड़कियों में से नहीं है जो डरा धमका के तुम जैसे लोग लफंगों के चुंगल में आ जाती है। समझ में आ गई? और मेरी जेठानी को पता लग गया ना तो तेरी तो मैयत निकलवा देगी वो। हटा से। छोड़ूंगा नहीं तुझे।